नमस्कार। जब सीमेन रिपोर्ट में स्पर्म काउंट नील आता है तो सबसे पहले हम कपल को काउंसलिंग करते हैं, रीएश्योर करते हैं और इस कपल को हम एडवाइस करते हैं कुछ हार्मोनल टेस्ट के लिए। और अगर हार्मोनल टेस्ट नॉर्मल रेंज में आते हैं तो ऐसे कपल को हम पीसा या टीसा एडवाइस करते हैं। पीसा कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं है, एक छोटा सा प्रोसीजर है जो हम अंडर सीडेशन करते हैं। मरीज को 3-4 घंटे का खाली पेट आना है। हल्के से सीडेशन में जैसे कि हम ब्लड सैंपल लेते हैं, इसी तरह से एपिडाइमस में से हम एक छोटी सी नीडल के ज़रिए स्पर्म्स को रिट्रीव करते हैं। मुश्किल से 5-10 मिनट्स का प्रोसीजर है। इसके बाद 2 घंटे में पेशेंट अपने घर जा सकता है। बहुत मिनिमल सा खर्चा आता है, खर्चा भी बहुत अधिक नहीं है, बट हम उससे कंफर्म कर सकते हैं कि आपके एपिडाइमस में स्पर्म्स हैं कि नहीं है। अगर स्पर्म्स हैं तो उनकी मात्रा कितनी है, उसकी मोटिलिटी कितनी है, उसकी शेप कैसी है, उसके बेसिस पर भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि आपको पीसा में प्रेगनेंसी आने का सक्सेस रेट कितना है। अगर किसी व्यक्ति का पीसा में स्पर्म बहुत कम मात्रा में या अच्छे क्वालिटी के नहीं मिलते हैं तो फिर हम उन्हें टीसा एडवाइस करते हैं। और टीसा भी वहीं सेम सिटिंग में हो जाता है, उसे हम डायग्नोस्टिक टीसा बोलते हैं। हम कुछ प्रिक्स करके और हम सैंपल विड्रॉ करते हैं और उसको माइक्रोस्कोप के जरिए हम जान सकते हैं कि हमें जब हम टेस्ट भी करने जाएंगे तो हमें स्पर्म्स मिलेंगे या नहीं, वह स्पर्म प्रेगनेंसी के लिए है कि नहीं। दूसरा, हम इन स्पर्म्स को पीसा या टीसा स्पर्म्स को हम आगे के लिए क्रायो प्रिजर्व मतलब फ्रीज करके भी रख सकते हैं। सपोज जब हम आईवीएफ करने जाते हैं और उस समय हमने वाइफ के एग्स तो निकाल लिए और जब हमने पीसा सेकंड पीसा लिया और हमें सपोज उस दिन हमें पीसा स्पर्म्स नहीं मिले या अच्छी क्वालिटी के नहीं मिले, तो हमारे पास जो एक क्रायो प्रिजर्व स्पर्म्स हैं, जो स्टोर स्पर्म्स है, हम इसको आईवीएफ के लिए यूज कर सकते हैं। धन्यवाद।